जीएमसी रिलोकेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे तामील इरशाद और मैं हूं ख्वाहिश यूसुफ। इस वक्त हम मौजूद है प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में, जहां पर हंदवारा के लोग जीएमसी हंदवारा को शिफ्ट करने के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इससे पहले ये लोग जीएमसी हंदवारा की साइट पर ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, जैसे हमने आपको बताया था, और आज ये यहाँ श्रीनगर आए हैं अपने मुतालिबात लेके। आइए इनसे बात करते हैं। जी, मेरा नाम एजाज अहमद सोफी है। मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हंदवारा ट्रेडर्स फेडरेशन हूँ और कश्मीर ट्रेड्समैन फेडरेशन के बाद मैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आज हम यहाँ पे जमा हुए, पूरे हंदवारा तहसील के लोग और लंगेट तहसील के लोग जिम्मेदार यहाँ पे आए हैं। तो बस हमारा एक ही मिशन है, एक ही मोटो है कि जो जीएमसी बन रहा है पिछले 3 सालों से, जिसका बाज़ाब्ता फाउंडेशन स्टोन अमित शाह जी ने लगाई है, हमने भी वहाँ पे ईदें मनाई, खुशियाँ मनाई कि हमें भी कुछ मिला। बिल्कुल 2.5 साल से बन रहा है, 67 करोड़ रुपए वागुजार भी किए गए और बाज़ाब्ता इसका टेस्टिंग एजेंसी भी होगी। वाटर लेवल का टेस्ट हुआ, सैंड टेस्ट का हुआ, सॉइल टेस्ट भी होगी, जिसमें 13 लाख रुपए टेस्ट एजेंसियों ने लिया। उसके बाद कम से कम 14 एनओसी भी आ गए, RNB हो, PHE हो, फ्लड एंड कंट्रोल हो, चाहे वो एनवायरमेंट पोल्यूशन बोर्ड हो, चाहे इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल हो, PHE इरिगेशन आर्मी सबके एनओसी आ चुके हैं और बन रहा था, आराम से बन रहा है। 2.5 सालों में 26 बिल्डिंग है इस वक्त, चाहे कोई 2 मंजिल पे है, 3 मंजिल पे है, कोई 1 मंजिल पे बन रहा है। थोड़ा सा बाढ़ आ गया पिछले 2 साल पहले, अब एक सियासी चाल के तहत कुछ वोट बटोरने के लिए, अपनी वो वोट बैंक का सेंट्रल करने के लिए आज वो हमारे दिलों पे तलवारें मार रहे हैं। हमने जब ये वहाँ पे अलर्ट हुआ, हमारा भी एक पुराना तहसील है, हमने भी खुशियां मनाई, हमने ईदें मनाई, हमने दिवाली मनाई कि हमें भी सरकार ने किसी बड़े चीज से नवाजा। और क्या आज हमारे उन ख्वाबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या हमारी खुशियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? हमने क्या मांगा? ये मरकजी सरकार ने दिया, गवर्नर राज में हमें ये मिला। तो आज मुझे लग रहा है कि जब से गवर्नमेंट आ गई, इनका यही मानना है कि अब हम वोट बैंक के लिए इसको किसी और जगह शिफ्ट करने जा रहे हैं। मेरा सवाल है, 67 करोड़ उस वक्त वागुजार हो चुके हैं, जमीनें 400 कनाल हमने पेश रखा, कोई पैसा हमने सरकार से नहीं लिया, और लाखों करोड़ रुपए के दरख्त काटे, अखरोट के दरख्त, सेब के दरख्त, हमने कितने कुर्बानियां दी है। और हमारी देखो कितने इसके साथ खुशियां जुड़ी हुई है, हमारे इसके साथ अरमान जुड़ी हुई है, हमने बहुत सारे ख्वाब इसके लिए देखे। आज इतना 26 बिल्डिंग को तैयार करके रिलोकेट किया जा रहा है। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार से, अल्लाह की कसम, इस हमारी भी जाने जाएंगी, लेकिन हम इसको रिलोकेट करने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि हमें ये भीख में नहीं मिला है, हमें तोहफे के तौर पे मिला है। बाकी मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ, मीडिया प्रतिनिधि का शुक्रगुजार हूँ। हम पुरअमन लोग हैं, अमन से आए, अमन से जा रहे हैं। बाकी ये हाँ जी, ये रिलोकेट दूसरे 5-10-15 किलोमीटर दूर नुतनुसा में किया जा रहा है, उसको कुछ और दे दिए। सरकार के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, नुतनुसा को इससे बड़ा प्रोजेक्ट दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सरकार का पैसा जाया मत करिए। 67 करोड़ रुपए वागुजार हो चुके हैं ठेकेदार को, 26 बिल्डिंगें तैयार है और 2 बैच इस वक्त जीएमसी में चल रहे हैं, रेंटल चल रहे हैं, वो भी हंदवारा में उधर लेवेंडर पार्क चल रही है, उसको वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दीजिए, उसको कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ ये शब को ना किया जाए, ये हमारे साथ काफी ज्यादती होगी। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंशाल्लाह रमा हमारी बात अब आगे ऐवान तक पहुंचाएंगे। देखिए, आज जो यहाँ सिविल सोसाइटी फोरम के बैनर के अंदर जो भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये एक लोगों की आवाज है, लोगों के साथ जो अनजस्टिस किया जा रहा है, जो नाइंसाफी की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से, कि हमें ये बताइए जो चीज पहले से ही बनी है, जिस चीज के लिए 63 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, जिस चीज के लिए वहाँ दर्जन बिल्डिंग्स बनी है, सब कुछ लोगों ने 12,000 से ज्यादा दरख्त काटे अपने वॉलंटियरली लैंड दी, सब कुछ दिया। अब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इसको रिलोकेट क्यों करना चाहती है? हम इतना ही समझते हैं, जीएमसी जो हंदवारा में बन रहा है उसको रिलोकेट कर रहे हैं चौगुल से नुतनुसा की ओर, और नुतनुसा हंदवारा से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से चौगुल दूर ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और अगर कल को वहाँ इमरजेंसी पड़ी हंदवारा हॉस्पिटल में, तो किसी स्पेशल डॉक्टर को या कोई बड़े डॉक्टर को लाना पड़ेगा। जब वो नुतनुसा से निकलेगा, अगर उस वक्त कार्रवाई हुई, पेशेंट तो हंदवारा में मर जाएगा तब तक। जी, मेरा नाम निसार अहमद है, मैं हंदवारा से बिलोंग करता हूँ। आज हम प्रेस कॉलोनी इस सिलसिले में आए हैं कि जो हमारा मेडिकल कॉलेज का रिलोकेशन का जो मामला है, उस सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। अभी तक हमने वहाँ बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, लेकिन उसका कोई आज तक हल नहीं निकला है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये किस बुनियाद पर रिलोकेशन किया जा रहा है। जिस टाइम हमने जमीन ना दी,
उस टाइम भी हमें धमकाया गया कि अगर आप लोग जमीन नहीं दोगे तो आपके लिए हम जेल का रास्ता दिखाएंगे। और आज भी हमें दबाया जा रहा है कि आप लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। हम वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, लैंड होल्डर्स हैं, जिन्होंने उस टाइम लैंड दी है। हमने तकरीबन 12,000 पेड़ काटे हैं उधर से, जिनका हमें ना लकड़ी मिली है ना उनका कोई मुआवजा मिला है। और जब 2019 में जब उसकी फाउंडेशन स्टोन डाली गई, तब ऑनरेबल अमित शाह साहब ने ऑनलाइन ई स्टोन डाली थी। और उसके बाद जब तक गवर्नमेंट नहीं बनी थी तब तक उसका काम डे नाइट चल रहा था। उसके बाद अचानक से जब गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन जब हुआ, तो अचानक से उसका काम रोक दिया गया। हमें समझ नहीं आ रहा है कि एक अनइलेक्टेड पर्सन को ये तोहफा दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है। तो इस सिलसिले में हम यहाँ हंदवारा से मजबूर होके यहाँ पे आए प्रोटेस्ट करने के लिए। अगर हमारी डिमांड यहाँ नहीं सुनी गई, अगर हमारा यहाँ पे ये प्रोटेस्ट नहीं सुना गया, तो हम कल को डायरेक्ट इसके बाद हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, इसके बाद दूसरा जो पड़ा होगा वो जनाब अमित शाह के दरवाजे पे होगा।